कि जो मनुष्य अपनी मृत्यु के लिए तैयारी नहीं करता है, वो केवल एक साधारण मूर्ख व्यक्ति नहीं है, परंतु वो एक पागल व्यक्ति है। प्रियो, इन दिनों में हम लगातार पवित्र शास्त्र बाइबल के आधार पर इस विषय को सीखने जा रहे हैं, और इन दिनों में हमारे मनन का विषय है कि कैसे न मरे, हाउ नॉट टू डाई। और पिछले सप्ताह हमने इसका पहला पाठ सीखा था कि डू नॉट पोस्टपोन रिपेंटेंस, पश्चाताप को स्थगित न करें। आज हम लोग दूसरे पाठ की ओर बढ़ते हैं। लेसन नंबर 2, हाउ नॉट टू डाई, कैसे न मरे। डू नॉट होल्ड बिटरनेस अगेंस्ट एनीवन। दूसरा पाठ, किसी के विरुद्ध कड़वाहट न रखें। मैं फिर कहता हूं, कैसे न मरे। दूसरा पाठ, किसी के विरुद्ध कड़वाहट न रखें। किसी ने यूं कहा है कि जिस संसार में मृत्यु है, हमारे पास घृणा करने के लिए समय नहीं होना चाहिए। जिस संसार में हम लोग जी रहे हैं, थोड़े समय के लिए जी रहे हैं, थोड़े समय के लिए लोगों के साथ में हैं और बाद में चले जाएंगे, तो इतने छोटे से समय में एक दूसरे के साथ में घृणा करने के लिए समय नहीं होना चाहिए। पिछले सप्ताह हमने सीखा था कि पश्चाताप को मनुष्यों ने करना है, लेकिन उसे स्थगित मत करिए। जितनी जल्दी कर सकते हो करें। आज करना है और अभी करना है। बिल्कुल उसी तरीके से आज का पाठ हमसे कह रहा है कि लोगों के साथ मेल मिलाप से रहो, वरन आज से ही रहो, अभी से रहो। हम मृत्यु के दिन परमेश्वर को करीब से देखना चाहेंगे। मनुष्य अपने मृत्यु के समय क्या अपेक्षा रखता है? वो कि अपने शरीर को छोड़ने के बाद वो वहां जाए और परमेश्वर के सामने खड़े हो और परमेश्वर से रूबरू हो जाए, उसके मुख के दर्शन वो कर पाए। इब्रानियों की पुस्तक उसके 12वें अध्याय और उसके 14वें और 15वें वचन से आपको पढ़कर बताना चाहता हूं। सबसे मेल मिलाप रखो और उस पवित्रता के खोजी हो जिसके बिना कोई प्रभु को कदापि न देखेगा। ध्यान से देखते रहो, ऐसा ना हो कि कोई परमेश्वर के अनुग्रह से वंचित रह जाए या कोई कड़वी जड़ फूट कर कष्ट दे और उसके द्वारा बहुत से लोग अशुद्ध हो जाएं। ये वचन पर गौर करिएगा कि परमेश्वर के सम्मुख पहुंचने के पहले 2 बातें कह रहा है। उसमें से तो एक यह है कि मनुष्य को पवित्र जीवन जीना है, पवित्रता के खोजी रहना है, लेकिन उससे भी पहले वो ये कहता है, सबसे मेल मिलाप रखो, मिलजुल करके रहो, प्रेम से रहो। और ये दोनों बातें होंगी तब ही हम परमेश्वर के सामने पहुंच सकेंगे। लिखा है, जिसके बिना कोई भी मनुष्य प्रभु को कदापि न देख पाएगा। मित्रों, आज का पाठ हमसे यही कह रहा है कि लोगों के साथ में मिलके रहना होगा। किसी के लिए भी अपने मन में कड़वाहट को मत रखो, अन्यथा प्रभु के सामने हम लोग खड़े नहीं हो पाएंगे। कई बार लोगों से बातें करता हूं तो यह पता लगता है कि कुछ ऐसे वाजिब कारण भी होते हैं कि किसी किसी के साथ में संबंध मीठा नहीं हो पाता है। आप चाहकर भी किसी के साथ में दोस्ती बनाई नहीं रखते हैं, उनके साथ में प्रेम करना बड़ा कठिन सा हो जाता है। परंतु प्रियो, इस सत्य की तरफ यदि आप ध्यान दें कि एक दिन हमें परमेश्वर को जाकर मुंह दिखाना है, तो क्या हम मन में ऐसी कड़वाहट जो उनके प्रति और उनके प्रति थी, ऐसी कड़वाहट लेकर के प्रभु के पास पहुंच सकेंगे? जिस वचन को हमने पढ़ा वहां लिखा है, ध्यान रखना, कोई कड़वी जड़ फूटकर कष्ट न दे। हम लोग कभी कभार किसी वृक्ष को काटने के लिए ऊपर से काट देते, लेकिन जड़ में थोड़ा सा नीचे रह जाता और कभी कभी वो जड़ फूट करके पौधा बन के दिखाई दे जाती है। इसी तरह से अगर हमारे मन में कड़वाहट रह गई और हम सोच रहे हैं हम प्रभु के साथ जाके मिलेंगे, न जाने वो कड़वाहट कब निकल कर दिखाई दे और हम प्रभु के मुख के दर्शन करने से वंचित रह जाएं। प्रियो, अपने मन में किसी के भी विरुद्ध कड़वाहट को न रखें।
संसार में आराधना की जो वेदी है वो वास्तव में परमेश्वर की उपस्थिति का प्रतीक है। वो परमेश्वर उस स्थान में है, ऐसा मानकर, ऐसा विश्वास रख करके हम लोग आगे वेदी के पास जाते हैं, दुआ मांगते हैं, भेंट चढ़ाते हैं। प्रियो, वास्तव में हम परमेश्वर के सम्मुख जब जाएंगे, मैं मृत्यु की बात कर रहा हूं, मानो हम परमेश्वर की वेदी के पास जाएंगे तो क्या हमें वो ग्रहण करेगा? मत्ती रचित सुसमाचार में 5वें अध्याय में आइए, प्रभु यीशु पहाड़ी उपदेश के दौरान लोगों को समझा रहे थे। 23वें और 24वें वचन में बहुत स्पष्ट रीति से लिखा है। यीशु ने कहा, यदि तू भेंट चढ़ाने के लिए वेदी के पास में आता है और भेंट चढ़ाने पर ही है और तुझे अचानक याद आता है कि तेरे भाई के मन में तेरे विरुद्ध कुछ तो भी है, कुछ रिश्तों में कड़वाहट है, तो यीशु ने कहा, अपने भेंट को वेदी पे मत रख, बाजू में रख दे, वापस जा, अपने भाई से मेल मिलाप कर ले और फिर बाद में आकर अपनी भेंट को तू वेदी पे चढ़ा। तब वो ग्रहण योग्य होगी, तब वो मेरे द्वारा ग्रहण की जाएगी, अन्यथा नहीं। हम जब मनुष्यों के साथ में कड़वाहट रखते हैं, हम प्रभु की वेदी के पास में भेंट नहीं ला सकते। हम अपने आप को परमेश्वर के सम्मुख मृत्यु के बाद नहीं खड़ा कर सकेंगे अगर आज के जीवन में मैं और आप लोगों के साथ में मेल मिलाप नहीं रखते हैं, प्रेम नहीं रखते हैं, कड़वाहट भरी है मन में, हम परमेश्वर का सामने जाकर के खड़े होने के लायक नहीं होंगे। प्रियो, स्वर्ग है क्या? स्वर्ग एक ऐसा स्थान है जहां पर वे लोग पहुंचे हैं जिनको क्षमा प्राप्त हुई है और जिन्होंने दूसरों को क्षमा कर दिया। ऐसा झुंड है, ऐसे लोगों का समूह है जिनको परमेश्वर के द्वारा प्रभु यीशु में क्षमा प्राप्त हो गई और उन्होंने अपने भी अपराधियों को क्षमा कर दिया और वहां जाकर के एकत्रित हुए हैं। स्वर्ग राज्य में केवल ऐसे लोगों को प्रवेश मिलता है। अब जब परमेश्वर ने इन्हें क्षमा कर दिया तो हमें भी चाहिए कि हम भी लोगों को क्षमा करें ताकि हम प्रभु के स्वभाव के समान हो जाएं। प्रियो, यीशु ने क्रूस पर से बताइए पहला वचन क्या कहा था। 7 वचन में से पहला वचन लूका के 23वें अध्याय उसके 34वें वचन में मिलता है कि यीशु ने कहा, हे पिता, इन्हें क्षमा कर क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। यीशु ने लोगों को क्षमा किया। उसके मृत्यु के समय में भी वो लोगों को क्षमा करता जा रहा था। यीशु के स्वभाव में वो क्षमाशील स्वभाव है। वही बात हम में होनी चाहिए। मेरे साथ में आप निकालिएगा प्रेरितों के काम उसके 7वें अध्याय। यहां पर एक मनुष्य भी अपने मरते समय यही प्रार्थना कर रहा है, क्योंकि लोग अक्सर कहते हैं वो यीशु हैं, वो तो परमेश्वर के पुत्र हैं, उनके लिए संभव है। पर क्या मनुष्यों के लिए यह संभव है कि अपने सताने वालों को, अपने मारने वालों को, हमारे प्राण लेने वालों को भी हम क्षमा करें? मैं स्तिफनुस के जीवन से बताना चाह रहा हूं। स्तिफनुस पर पथराव शुरू हो गया है, उसे पत्थर पे पत्थर लगते जा रहे हैं। मैं 7वें अध्याय का 60वां वचन पढ़ रहा हूं। तब स्तिफनुस घुटने टेक कर ऊंचे शब्द से पुकारा और कहा, हे प्रभु, यह पाप उन पर मत लगा। और यह कह करके वह सो गया। वह पूरे होश में था। उसने प्रभु से बात करने के लिए अपने घुटनों को टेका और मानो अपने हाथों को उठाकर ऊपर देख रहा है, प्रभु से बातें कर रहा है, प्रभु उसको दिखाई दे रहा है और वो प्रभु से इन लोगों के लिए विनती कर रहा है जो उन्हें उठा उठा के बड़े बड़े पत्थर मार रहे थे। और चिल्लाकर कहा, जोर से कहा, अपने दिल से कहा कि हे प्रभु जी, तू ये पाप इन पर मत लगाना, मेरी हत्या का इल्जाम तू इन पर मत लगाना, मैं इनको माफ कर दे रहा हूं यीशु, तू भी इनको क्षमा कर दे प्रभु जी। इस तरीके से वो लोगों को क्षमा करता है। और बड़ा प्यारा वचन लिखा है आखिर का कि यह कह करके वो सो गया। वो सो गया है ताकि प्रभु के दिन फिर से जागेगा और प्रभु के साथ, हम लोगों के साथ में वो दिखाई देगा।
एक और उदाहरण बताना चाहूंगा। असीसी के जो संत फ्रांसिस है, 13वीं शताब्दी में ये हुए हैं। उनका कहा हुआ ये वाक्य बिल्कुल प्रसिद्ध है, विश्व प्रसिद्ध वाक्य है, और ये कहते हैं कि जब हम क्षमा करते हैं तब हमें क्षमा प्राप्त होती है। शब्दों पे गौर करना, क्षमा करने पर हमें क्षमा प्राप्त होती है, और जब हम मरते हैं तब हम अनंत जीवन की तरफ प्रवेश कर पाते हैं। प्रियो, जब हम स्वर्ग में जाएंगे, बाइबल बताती है कि एक बड़ी सी भीड़ वहां पर सिंहासन के सम्मुख खड़ी है।